कुछ खिड़की बंद कर लीजिए, हवा आ रही है शायद। लाइव हो गए हम क्या फैन चल रहा होगा? फैन चल फैन की आवाज है शायद। आज के हाँ बिल्कुल। आप सबका स्वागत है। लोग लाइव मुझे बहुत कही है कार्यक्रम आज 6 बजे श्री मूलचंद निहारी जो संस्था के संस्थापक भी रहे। नहीं सर, अभी भी आवाज नहीं आ रही है। अभी आवाज क्लियर नहीं कट रही है आपकी। गुलशन जी आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है जी। ये आवाज डिस्टरबेंस आ रही है कुछ, जैसे हवा चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, अब बंद हुई, अभी ठीक हुई, अभी ठीक हो गई। प्रमोद कुछ सर साहब, मैं आपको नमन कर रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सीमा, बहुत बहुत स्वागत है, अच्छा लगा। रेणु भी हैं, रेणु को भी वेलकम जी, और सीमा को भी वेलकम। प्रणाम। प्रणाम जी जी, सभी का हार्दिक स्वागत है, बिल्कुल हार्दिक स्वागत है। आप सब फिर आवाज शुरू हो गई, फिर आवाज शुरू हो गई है। जी बिल्कुल। हाँ अभी बंद हुई है, अभी बंद हुई है, क्या चक्कर है? अब कुछ हाँ ठीक है। अभी ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट जी। लाइव हो गया है, ऑन एयर है, बिल्कुल। उनके वजन का यह इस संस्था के संस्थापक श्री मूलचंद निहलानी जी को समर्पित है। 13 अगस्त को उनकी बरसी है, उस उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। मूलचंद जी का बेसिकली वो लिखते नहीं थे, लेकिन वो साहित्यकारों के प्रेमी थे, आयोजक थे, संचालक थे। बेहद चाव से वो कार्यक्रम किया करते थे। प्रमोद जी और अंशु जी तो खूब उनसे जुड़े रहे हैं। मुझे भी उनसे 2-3 गोष्ठियों में मिलने का मौका मिला। मैं यहाँ आया क्योंकि पिछले साल उनका निधन हुआ था, उससे पहले हम लोग मिले उनसे। 12 फरवरी 1942 को उनका जन्म था और 13 अगस्त 2019 को उनका निधन हुआ। लेकिन उन्होंने विभाजन का दौर देखा, भारत पाकिस्तान का, और वो इससे बेहद पीड़ित थे क्योंकि उन्होंने जो कुछ भोगा वो उनके जहन से कभी नहीं गया। और वो उन शेरों को भी बहुत पसंद करते थे जो उस विभाजन गाथाओं की बात करते थे। तो हमारे बीच में नहीं है। मैं तो ये कहूँगा भाई, कोयल की है कूकू गायब, फूलों से है खुशबू गायब, और जिक्र तेरा है अफसाने में, महफिल से है पर तू गायब। क्या बात, आज इस महफिल वो नहीं है, लेकिन उनका जिक्र है, उनकी बात है, उनका जिक्र करेंगे हम हर बात पर। तो वो तो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन अपना आशीर्वाद अंशु जैसे लोगों पर खूब कृपा उन्होंने बरसाई, उनको अच्छा एक प्रेरित किया उन्होंने इसके लिए, लिखने के लिए भी और ऐसे मंच संचालनों के लिए, कार्यक्रम के लिए भी। ये गली छोड़कर, आशियां छोड़कर, वो चले ही गए बस्तियां छोड़कर, वाह वाह वाह। उम्र की एक मंजिल पे हम रुक गए और वो बढ़ गए उंगलियां छोड़कर। क्या बात, वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूब। उनकी उंगली को थामे रखा अंत तक। श्रीमती जैन ने आज के इस कार्यक्रम के विशेष आयोजक हैं अंशुल जैन और साथ में जाकिर हुसैन रहबर साहब। आज के अध्यक्ष महोदय श्री प्रमोद कुश तन्हा साहब हैं। प्रमोद तन्हा साहब का परिचय मैं पूरा बहुत लेकिन मैं यहाँ सिर्फ कहना चाहूंगा कि वो गीतकार भी हैं, फिल्म गीतकार भी हैं, कहानीकार भी हैं, उन्होंने गायक भी हैं, खुद संगीतकार भी हैं, और नवकेतन मंच देवानंद जी के साथ वो जुड़े रहे। और सबसे बड़ी, इतने पढ़े लिखे हैं ये कि IIT दिल्ली से इन्होंने M.Tech किया हुआ है। बड़ा अच्छा लगता है कि जब एक साहित्यकार इतना पढ़ा लिखा भी होता है और खूब साहित्य को समझता है इस बात को, तो मैं उनका
साधुवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और हमारे साथ इधर डॉक्टर रेणु जी हैं, डॉक्टर रेणु सिरोया कुमुदनी उदयपुर से हमारे साथ हैं, और डॉक्टर सीमा विजय वर्गीय अलवर से हमारे साथ हैं, और डॉक्टर सुरुपरिया उदयपुर, बहुत बहुत स्वागत है सर। ये भी उदयपुर से हैं, राजस्थान से हमारे ये लोग हैं साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग गोष्ठी शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग, जैसा कि हिंदू धर्म में परंपरा है कि माँ सरस्वती को नमन करते हैं, तो सरस्वती महाभागे वरदे काम रूपनी विश्व रूपी विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। तो सरस्वती वंदना के लिए और साथ में ही रचना पाठ के लिए सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर रेणु सिरोया कुमुदनी को, जो सरस्वती वंदना से अपनी बात करेंगे। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ, सम्मानित मंच को नमन करती हूँ। सबसे पहले माँ वीणा पाणी के चरणों में भाव पुष्प करती हूँ। आप सब भी मेरा साथ दीजिएगा। मेरे कण कण में तू है, मेरे सरगम में तू है, मेरी सांसों में तू है, मेरी धड़कन में तू है, सब में तू ही तू है। ओ माँ शारदे, हमें तारे दे, हमें तारे दे, विस्तार दे। ओ माँ शारदे, ओ माँ शारदे। मेरे शब्दों में तू है, मेरे भावों में तू है, मेरे छंदों में तू है, अलंकारों में तू है, सब में तू ही तू है। ओ माँ शारदे, हमें तारे दे, हमें तारे दे, विस्तार दे। और माँ के चरणों में अंतिम पंक्तियां समर्पित करती हूँ। मेरे भजन में तू है माँ, मेरे सृजन में तू है माँ, मेरे भजन में तू है माँ, मेरे सृजन में तू है माँ। पलके जो बंद करूं, मेरे नयन में तू है माँ, सब में तू ही तू है। ओ माँ शारदे, हमें तारे दे, हमें तारे दे, विस्तार दे, हमें तारे दे, विस्तार दे। बहुत सुंदर, वाह। पहले मैं आमंत्रित करूं, मैं उनका एक परिचय देना चाहता हूँ। थोड़ी आप गुलशन जी आवाज आ रही है हवा चलने की, या कोई फैन की आवाज है? कोई फैन की आवाज है शायद, किसकी आवाज है? ये बाकी जो किया है। अब आवाज ठीक है? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही रहने दीजिए बस। मोबाइल से मैंने वो हटा दिया। हाँ उसी की आवाज होगी शायद। हाँ, तो मैं बहुत अच्छा रेणु जी का परिचय देना चाहूंगा। मैं स्वागत। रेणु सिरोया कुमुदनी जैन, उनकी शिक्षा एमए हिंदी व संस्कृत में है। बचपन से ही मुक्तक, भजन, शेरो शायरी आदि में रुचि है, और इनकी प्रकाशित कृतियां गीत मेरे गीत, कारवां अभी बाकी है, बच्चों की दुनिया मुस्काई, तो साहित्य अकादमी के सहयोग से प्रकाशित हुई थी। कश्ती कागज की गीत संग्रह, मेरा भी एक गजल संग्रह कागज की कश्ती के नाम से है, बड़ा अच्छा लगा। तो काव्या कुमुदनी प्रकाशनाधीन है काव्या कुमुदनी के नाम से, और स्वरचित गीतों के संगीतबद्ध सीडी चंदा बादल में जाकर तू छुप जाना, उनकी एक सीडी भी है। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अखिल भारतीय संस्था की कार्यकारिणी सदस्य हैं। इसके सिवाय कई संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित किया है, गौरव सम्मान दिया है। महावीर युवा मंच ने, देवधर झारखंड से संस्कृत से पुरस्कृत हैं, कोरबा छत्तीसगढ़ से, और राष्ट्रीय शिखर सम्मान पद्म भूषण महादेवी ब्रह्मा पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है इन्हें। बाल साहित्य के लिए लाला लाजपत राय, बहुत लंबी लिस्ट है। मैं अपने साथ देता हूँ, कितना कुछ पढ़ा है तो बहुत अच्छा लग रहा है।
तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी रचनाओं के माध्यम से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत जी, बहुत आभार। स्वागत। आदरणीय मूलचंद जी, नीलानी जी को मैं सबसे पहले सादर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज हम सभी उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो सबसे पहले मैं 2 पंक्तियां उनको समर्पित करूंगी। वापस वो डिस्टर्बेंस शुरू हुआ, जरा वो देखिए। जी जी जी, सभी म्यूट कर दीजिएगा। 2 पंक्तियां एक दोहा में उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। स्वागत है। सरल सहज व्यवहार था, सरल सहज व्यवहार था, मुख पर भी मुस्कान, श्रद्धा सुमन अर्पित करें, शत शत करें प्रणाम। सरल सहज व्यक्तित्व था, मुख पर भी मुस्कान, श्रद्धा सुमन अर्पित करें, शत शत करें प्रणाम। मैं भारत माता के चरणों में एक दोहा समर्पित करती हूँ। स्वागत। स्वर्ग सी है पावन सदा है ये तीर्थ धाम, स्वर्ग से पावन सदा है ये तीर्थ धाम, पुण्य धरा बलिदान की शत शत करें प्रणाम, पुण्य धरा बलिदान की शत शत करें प्रणाम। और एक दोहा में, सावन का महीना मतलब बारिश का मौसम है, तो एक बारिश पे एक दोहा पढ़ूंगी। स्वागत। बदले बरसे झूम के गाए मेघ मल्हार, बदले बरसे झूम के गाए मेघ मल्हार, मन मयूर नर्तन करे बाजे दिल के तार, मन मयूर नर्तन करे बाजे दिल के तार। एक दोहा में, बहुत संत जी बहुत बहुत आभार सर। एक दोहा में, हम सभी जब एक अकेला इंसान होता है और एक दूसरे की मदद करता है तो एक कारवा बन जाता है। बस एक दोहा में पढ़कर फिर मुक्तक पढ़ूंगी। एक पाँव आगे बढ़े दूजा पीछे जाए, एक पाँव आगे बढ़े दूजा पीछे जाए, एक दूजे का साथ हो मंजिल को पा जाए, एक दूजे का साथ हो मंजिल को पा जाए। जी बहुत बहुत एक जी एक मुक्तक। आवाज देखिए डिस्टर्ब कर रही है, आवाज डिस्टर्ब कर रही है वो दोबारा से। देखिए कोई आसपास बड़ा हो, कहीं किसी का फैन चल रहा है या कुछ खिड़की खुली है या हवा आ रही है, तो देखिए जरा। उसकी हवा तो आने दो। जी एक मुक्तक आप सभी के बीच में। स्वागत। आदरणीय गुलशन मदान जी, आदरणीय हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय प्रमोद जी कुश जी को प्रणाम करती हूँ। आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी, सुनिएगा। बहुत बहुत स्वागत। कभी मैं मुस्कुराऊं तो नजारों से समझ लेना, कभी मैं मुस्कुराऊं तो नजारों से समझ लेना, कभी मैं गीत गाऊं तो बहारों से समझ लेना। क्या बात है, अनोखी प्यार की भाषा समझना घर इसे चाहो, अनोखी प्यार की
पाशा समझना घर इसे चाहो, कभी मैं रूठ जाऊं तो इशारों से समझ लेना, कभी मैं रूठ जाऊं तो इशारों से समझ लेना। एक मुक्तक और इसी धुन पर माँ को समर्पित करती हूँ मैं ये मुक्तक। स्वागत। मधुर वीणा की धुन है माँ, छवि माँ की बड़ी पावन। मधुर वीणा की धुन है माँ, छवि माँ की बड़ी पावन। संघर्षों से लड़कर भी वही देती हमें जीवन। नहीं माँ सा कोई दूजा, झुके ईश्वर भी चरणों में। नहीं माँ सा कोई दूजा, झुके ईश्वर भी चरणों में। यही रिश्तों की मंजिल है, यही विश्वास का बंधन। यही रिश्तों की मंजिल है, यही विश्वास का बंधन। क्या बात। बहुत बहुत आभार। एक मुक्तक और पढ़कर मैं अपने गीतों की तरफ बढ़ती हूँ। स्वागत जी। कांटों में खिलते हैं सदा महके हुए गुलाब, कांटों में खिलते हैं सदा महके हुए गुलाब। अभाव में ही प्रभाव बढ़ता है, बस यही मैं इस मुक्तक के माध्यम से कहना चाहती हूँ। कांटों में खिलते हैं सदा महके हुए गुलाब, तन्हाइयों में आते हैं अक्सर मिलन के ख्वाब। धरती हो प्यासी तभी तो बारिश का है मजा, धरती हो प्यासी तभी तो बारिश का है मजा। संघर्ष जीवन के सदा रचते कोई किताब, संघर्ष जीवन के सदा रचते कोई किताब। एक छंद, बेटियों पर एक छंद पढ़ना चाहूंगी। स्वागत है। मैंने गंगा सी पावन धार बगिया की है बहार, गंगा सी पावन धार बगिया की है बहार। उड़े बने तितली सी मधुबन बेटियां, चांदनी सी दम के ये कलियों सी महके ये, चांदनी सी दम के ये कलियों सी महके ये। बारिशों की बूंदों जैसी होती रब, बारिशों के बूंदों जैसी होती सब बेटियां। वाह सुंदर। मेहंदी के रंग जैसी, फूल बसे गंध जैसी, आंगन भी हंसता है चले जब बेटियां। मेहंदी के रंग जैसी, फूल बसे गंध जैसी, आंगन भी हंसता है चले जब बेटियां। और छंद की अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। नयनों का तारा है ये, जीवन सहारा है ये, नयनों का तारा है ये, जीवन सहारा है ये। कुमुदिनी लिख रही होती रब बेटियां, कुमुदिनी लिख रही होती रब बेटियां। बहुत सुंदर। वाह वाह जी वाह। बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। सुंदर, बहुत बहुत अच्छा, सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, आदरणीय प्रमोद कृष्ण जी, आदरणीय मदान जी। बहुत स्वतंत्रता दिवस आ रहा है और एक मुक्तक में इस देश को समर्पित करने के लिए, जिन्होंने भी आजादी के महाकुंभ में अपना बलिदान दिया है, उनको मैं 4 पंक्तियां समर्पित करके अपना गीत पढ़ूंगी। वीर प्रताप आजाद शिवाजी, भगत बापू का देश महान। वीर प्रताप आजाद शिवाजी, भगत बापू का देश महान। आजादी के महाकुंभ में जिसने लुटाई अपनी जान,
स्मरण करे रण बापुरों का जो है भारत का सम्मान। स्मरण करे रण बापुरों का जो है भारत का सम्मान। आओ मिलकर फिर से बनाएं एक नया हम हिंदुस्तान। आओ मिलकर फिर से बनाएं एक नया हम हिंदुस्तान। बहुत बहुत आभार। अब मैं एक समर्पण का गीत आप सभी के बीच करूंगी। समर्पण चाहे भगवान के प्रति हो, इंसान के प्रति हो, समय की सीमा होगी ना, समय की सीमा होगी, समय का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा प्लीज जी। बस ये एक 2 मिनट का गीत है, ये पढ़कर मैं रिपीट नहीं करूंगी, 2 मिनट में इसको पूरा करूंगी। हम लोग पहले ही 5:50 पे आ गए हैं। हाँ, टाइम बहुत कुछ ओवर होता जा रहा है जी हम लेट भी हो गए। प्रोग्राम में भी हमें किसी और प्रोग्राम में भी होना है सर। महादेवी वर्मा तो है ना सर। रेणु जी कह रहे हैं सर एक पैराग्राफ पढ़ लेती हूँ मैं इस गीत का। जल्दी। तू अंबर की ऊंचाई में धरती का आकार बनूं, तू क्षितिज की सीमा रेखा में तेरा विस्तार बनूं। तू सागर की गहराई तो मैं मोती बन जाऊंगी। तू दीपक की बाती है तो मैं ज्योति बन जाऊंगी। मेरी दुनिया तू बन जाना, मैं तेरा संसार बनूं। तू क्षितिज की सीमा रेखा, मैं तेरा विस्तार बनूं। तू पूनम का पूर्ण चंद्र है, मैं हूँ तेरी चकोर प्रिय। तू मुरलीधर मैं राधिका, बंधी नेह की डोर प्रिय। धड़कन का तू गीत मधुर में वीणा की झनकार बनूं। तू क्षितिज की सीमा रेखा, मैं तेरा विस्तार बनूं। और इसका अंतिम बंद है। तू शब्दों में गीत प्रीत का सुरमई में रागिनी हूँ। इंद्रधनुष तू नील गगन का, मैं ही तेरी गोदनी हूँ। तू हिमगिरी की पावनता और की धार बनूं। तू क्षितिज की सीमा रेखा, मैं तेरा विस्तार बनूं। तू अंबर की ऊंचाई में धरती का तू क्षितिज की सीमा रेखा, मैं तेरा विस्तार बनूं। तू क्षितिज की सीमा रेखा, मैं तेरा विस्तार बनूं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। एक तरन्नुम सी आवाज। जी बहुत बहुत आभार आदरणीय प्रमोद जी, आदरणीय उस पर तेरा ये आवाज ये था महफिल का। आवाज थोड़ी सी क्लियर। हाँ कट रही थी आवाज। मैं तो फिर से कह रहा हूँ ये शेर, एक तरन्नुम सी आवाज, उस पर ये दिलकश अल्फाज, क्या उस पर तेरा ये अंदाज, ये था महफिल का आवाज। बहुत सुंदर। अंशु जी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने राजस्थान से इतने सुंदर लोग और इतने अच्छे रचनाकार बुलाए। तीनों महिलाएं राजस्थान से हैं। तो मैं अब कष्ट दे रहा हूँ डॉक्टर शकुंतला स्वरूपिया, तो उदयपुर से हमारे साथ हैं। स्वागत। मैं बहुत अच्छी बात पढ़ा मैंने उनका परिचय। तो वो गीतकार हिंदी एवं राजस्थानी है, राजस्थानी में लिखती हैं। देश की विभिन्न संगीत की कंपनियों में 16 कैसेट हिंदी और राजस्थानी में उनके रिलीज हुए हैं। 14 वर्षों से एक तनिमा नामक मासिक पत्रिका भी प्रकाशित कर रही हैं। राजस्थानी हिंदी अकादमी से हिवड़ा रो हेलो कहानियों सी बेटियां पुस्तक प्रकाशित हुई है। नारी केंद्र पर 50 कविता कोलाज की प्रदर्शनी भी इनकी लगी है। बहुत अच्छा है और अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हैं। दूरदर्शन कलाकार हैं। बधाई मैम, बहुत शुक्रिया। वो बहुत डॉक्टर शकुंतला स्वरूपिया। नमस्कार, मैं उदयपुर राजस्थान से। तो आप सब जो बैठे हैं इस महफिल में,
हम इस पहर को खुशियों का पहर कहते हैं और है ये तकदीर कि आपने अपना समझा, हम इसे सदियों की दुआओं का असर कहते हैं। क्या बात। तो आइए मैं नेहा लानी साहब के श्रद्धांजलि स्वरूप एक गजल के कुछ अशार कहना चाहती हूँ। पराये दर्द को अपना बनाना जिनको आता था, पराये दर्द को अपना बनाना जिसको आता था, जमी के साथ फलक भी देख उसको मुस्कुराता था। आज जब वो नहीं है बीच अपने तो बहते हैं अश्क, आज जब वो नहीं है बीच अपने तो बहते हैं अश्क, वो खुशियां बांट के दुनिया के आंसू पहुंच जाता था, वो खुशियां बांट के दुनिया के आंसू पहुंच जाता था। वो सूरज ना सही सूरज से कमतर भी नहीं कभी था, वो सूरज ना सही सूरज से कमतर भी कभी न था, अंधेरी साजिशों की राहों में चिराग बन के आता था, अंधेरी साजिशों की राहों में चिराग बन के आता था। ये उसकी ख्वाहिश थी हर हथेली पे रखूं ख्वाब उम्मीद, गुलों में रंग खुशबू बन जो गुलशन को सजाता था, गुलों में रंग खुशबू बन जो गुलशन को सजाता था। जिधर भी देखो उसकी यादों का इत्र महकता अब, जिधर भी देखो उसकी यादों का इत्र महकता अब, अपनी जिंदा दिली से वो घर को घर बनाता था। और अंतिम शेर कहती हूँ, रौनकें थी एक रुतबा था शोहरतें थी खूब उसकी, रौनकें थी एक रुतबा था शोहरतें थी खूब उसकी, ऊपर आसमां अक्सर उसे मिलने बुलाता था, ऊपर आसमां अक्सर उसे मिलने बुलाता था। और अब हम उन्हें बुला रहे हैं तो वो नहीं आ रहे हैं, मैं उन्हें यहीं से जमीन से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और आज का जो ये मुशायरा कवि सम्मेलन उनके नाम से मुनक्किद है। आइए मैं अपना एक गीत पढ़ती हूँ, पहले सुनिएगा। स्वागत। सपनी ली नींदें गायब हैं गुम सपनों के गाँव रे, ओ सूरज तू पंथ बता जा कहाँ आस के ठाव रे, कहाँ आस के ठाव रे। सपनी ली नींदें गायब हैं गुम सपनों के गाँव रे, ओ सूरज तू पंथ बता जा कहाँ आस के ठाव रे, कहाँ आस के ठाव रे। पतझर से गुजरा तो मन का बिरवा सूख गया, मन का बिरवा सूख गया। हरियाली ना हाथ लगी कभी हर बसंत यूं चूक गया, चूक गया। वेदना विपदा का गहरा सागर डगमग जीवन नाव रे, ओ सूरज तू पंथ बता जा कहाँ आस के ठाव रे, कहाँ आस के ठाव रे। कितनी मन्नत मांगी प्रभु जी सुख के दिन बरसाते नहीं, सुख के दिन बरसाते नहीं। कितने बरस से प्रीत शगुन के अधरों पे आते नहीं, गीत शगुन के अधरों पे आते नहीं। जीवन के छज्जे पे दुख के कागा की कांव कांव रे, ओ सूरज तू पंथ बता जा कहाँ आस के ठाव रे, कहाँ आस के ठाव रे। और कहती हूँ, सन्नाटा पसरा चाहूं और ही अविश्वासों के मरघट हैं, मरघट हैं। भूख से तड़पे अपनापन में प्रीत के सूखे पन घट हैं, पन घट हैं। सुमन छीन कंटक दे जाता जिसको लागे दाव रे, जिसका लागे दाव रे। ओ सूरज तू पंथ बता जा कहाँ आस के ठाव रे, कहाँ आस के ठाव रे। लंबा गीत है लेकिन अंतिम बंद प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। घोर उदासी की डाली पर मन का पंछी सोया है, सोया है। देख मेरे घायल पंखों को तरवर तरवर रोया है, रोया है। बांधे पंखों में पत्थर जग ने
बांधे पंखों में पत्थर जग ने पायल का था चाव रे। ओ सूरज तू पंथ बता जा, कहाँ आस के ठाव रे, कहाँ आस के ठाव रे। सपनीली नींदें गायब है, गुम सपनों के गाँव रे। ओ सूरज तू पंथ बता जा, कहाँ आस के ठाव रे, कहाँ आस के ठाव रे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा गीत था। और एक गजल मैं रचनाकारों की जानिब से, साहित्यकारों की जानिब से पेश करना चाहूंगी। गजल सागर, ये गजल है और ये साहित्यकारों और पत्रकारों के लिए है जी। धड़कनों के हम बहाने थे, बहाने ही रहे, गम हमारे यूं दीवाने थे, दीवाने ही रहे, गम हमारे यूं दीवाने थे, दीवाने ही रहे। क्योंकि पत्रकार साहित्यकार दूसरों के दर्द मोल लेते हैं, इसी बात पे मैंने ये शेर कहा। चेहरे पर चेहरा सजाए थक चुके हैं अब तो हम, चेहरे पर चेहरा सजाए थक चुके हैं अब तो हम, ख्वाब कितने जो सजाने थे, सजाने ही रहे, ख्वाब कितने जो सजाने थे, सजाने ही रहे। और सबसे पूछती हूँ, ऐ कलमकारों कलम से क्या हुआ हासिल तुम्हें, ऐ कलमकारों कलम से क्या हुआ हासिल तुम्हें, मुफलिसी के हम ठिकाने थे, ठिकाने ही रहे, मुफलिसी के हम ठिकाने थे, ठिकाने ही रहे। दौर है ऐसा कि लफ्जों के सहारे जी रहे, वरना सिक्कों के जमाने थे, जमाने ही रहे, वरना सिक्कों के जमाने थे, जमाने ही रहे। ऐ परिंदों हिजरतें करने से क्या हासिल तुम्हें, चोंच में थे चार दाने, चार दाने ही रहे। अभी कोरोना के काल में आप देख रहे हैं कि हम लोग कैसे बहुत कम में बहुत अच्छी तरह से गुजर कर रहे हैं, इसी बात पे कहा था। कुछ नहीं बदला हजारों इंकलाब आए मगर, नए शहर में हम पुराने थे, पुराने ही रहे, नए शहर में हम पुराने थे, पुराने ही रहे। और अंतिम शेर प्रस्तुत करती हूँ। ऐ खुदा तू वक्त की मुश्किल से दे दे अब निजात, ऐ खुदा तू वक्त की मुश्किल से दे दे अब निजात, तुझको शिकवे जो सुनाने थे, सुनाने ही रहे, तुझको शिकवे जो सुनाने थे, सुनाने ही रहे। धड़कनों के हम बहाने थे, बहाने ही रहे, दर्द हम यूं दीवाने थे, दीवाने ही रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा मैम, सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। शकुंतला जी बहुत खूबसूरत आवाज के साथ अच्छी रचनाएं आपने कही। जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि राजस्थान से
खूबसूरत रचनाएं आई हैं, रचनाकार भी खूबसूरत हैं, रचनाएं भी खूबसूरत हैं। मेरा एक शेर याद आ गया, राजस्थान की मिट्टी ही खूबसूरत है सर, आज राजस्थान की महफिल मिट्टी ही खूबसूरत है। आज बिल्कुल। महफिल है इतिहासों की रंग भूमि ये कर्म भूमि बलदान की, और लोक कला संस्कृति की धरती धरती राजस्थान की। बिल्कुल बिल्कुल। आज महफिल भी खूबसूरत है, उसका हाथ भी खूबसूरत है। जाकिर हुसैन जुड़ गए हैं। आपसे मिलके यूं लगा मुझको आपका दिल भी खूबसूरत है। तो आप सर आवाज थोड़ी गड़बड़ हो आवाज गई। कट सुनाई रही नहीं है, आया आवाज, बिल्कुल। ये आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ रही, शायद कुछ वो आवाज। वापस से रहबर बोलिएगा। सुन रहे हैं, जाकिर हुसैन रहबर। आदाब अर्ज हाँ है। अभी आवाज ठीक। आदाब आदाब, बड़ी देर की हाँ। मेहरबान आते आते। क्या तो करें, तभी मैं भी शेर कह कोशिश कर रहे हैं। जाकिर साहब आए। तकनीक जाकिर साहब आपका स्वागत है। जाकिर साहब हमारे इस कार्यक्रम के आयोजकों में से एक हैं, बहुत वक्त से ये भी जुड़े रहे उनके साथ, मूलचंद जी के साथ। जाकिर साहब वल्लाह आप आए हैं हमारे घर, खुशामदीद। जागा है आज बहुत बहुत शुक्रिया। मुकद्दर, जागा है आज मेरा मुकद्दर, खुशामदीद। आप आ गए तो आ गई महफिल में रौनकें। क्या हो गया है खुशनुमा मंजर, खुशामदीद। वाह 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 वाह। वाह वाह, बहुत खूब। जाकिर साहब रचना पाठ के लिए भी आमंत्रित हैं, लेकिन ये श्री मूलचंद निहलानी जी को विशेष रूप से श्रद्धांजलि कहेंगे। मैं पहले उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि जाकिर साहब अपनी बात कहेंगे। बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे इंसान। शिक है। सदर साहब से इजाजत चाहता हूँ। स्वागत है। दरअसल में ये रौनक बज़्म का जो सिलसिला शुरू हुआ, तो मूलचंद निहलानी जी और मैं अंशु जैन मिलके इस संस्था को चलाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक उनका स्वर्गवास हो गया और हम लोग तन्हा रह गए, 2 से 3। और उसके बाद साथ निभाने के लिए हमारे साथ हमारे मूलचंद निहलानी की जगह हमने गुलशन मदान जी को दिया, और उन्होंने बड़े खुशी से उसको ये कबूल कर लिया। मैं आज के दिन मूलचंद निहलानी को बड़ा मिस करते हुए कहूँगा कि भाई ईश्वर उनको स्वर्ग में अच्छी तरह से रखे, जिस तरह से यहाँ पे खिलखिलाते रहे वहां भी रहें। और बिल्कुल उनकी याद ऐसी रही कि उनका जो पुण्यतिथि जो है वो क्या बोलते हैं कि 2 दिन 13 तारीख को होने वाली है। तो ये 2-3 रोज पहले हम लोगों ने ये प्रोग्राम मुनक्किद कर लिया, और इसमें अंशु जैन का बड़ा सहयोग है। सारा कारोबार अपने कंधों पे फिरते रहते हैं, तो मुग्ध दर्शक बने रहते हैं। और आप सभी लोगों को मेरा तहे दिल से शुक्रिया है। आप लोग आए के में खैर मकदम है, और सिलसिला ये चलता रहेगा। और मैं ये और मैं अपनी छोटी गल के पहले एक 4 मिसरे आवाज कट रही है। हजारों रंजिश सहकर दिल को अपने शाद रखती है। फकत माँ है, फकत माँ है जो फाका करके घर आबाद रखती है। क्या बात। इरादे से, वसूलों से, इरादे से, वसूलों से, सलीके से वो अपने बाग के हर फूल की बुनियाद रखती है। क्या बात। एक 4 मिसरे और पेश करता हूँ कि जख्म देगा, जख्म देगा प्यार तो, जख्म देगा जी आवाज रुक गई।
फिर से कहिए। वीडियो जख्म देकर आवाज रुक गई, वीडियो बंद हो गया, आवाज थोड़ी कट आवाज गई नहीं है। है, कट गई, आवाज रुक रही है। कट गई है। फिर से पढ़िए। कट रही है आवाज भी। हाँ, आवाज कट रही है थोड़ी। आवाज आ रही है अभी? आवाज तो आ रही है लेकिन थोड़ा सा कट रही है। हरकतें हो रही हैं आवाज में कुछ। अच्छा, सभी चलेंगे तो नहीं हो जाएगा। कट रहे हैं। म्यूजिकल कट गई आवाज, और वीडियो भी गायब हो गया उनका। नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क का उनके यहाँ तेरे problem है। वजूद से दुनिया में नमी है, हाँ पर हाँ, आ पीने गई के आवाज। लिए जल तो समंदर नहीं देगा। क्या बात है, वाह वाह। पीने के लिए जल तो समंदर नहीं देगा। और अपनी एक गजल का मतला और चंद हाँ। शेर पेश करता हूँ इरशाद। कि तसव्वुफ में उतरना चाहता हूँ। वाह 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 वाह। तसव्वुफ में उतरना चाहता हूँ, खुदा से बात करना चाहता हूँ। क्या बात, सुंदर। वाह वाह। वाह वाह वाह। वाह क्या बात है। तसव्वुफ में उतरना चाहता हूँ, खुदा से बात करना चाहता हूँ। जो जहालत की गहरी खाई है, जो जहालत की गहरी खाई है, मैं उस खाई को भरना चाहता हूँ। क्या बात, वाह वाह। सुंदर मैं सुंदर। उस वाह, खाई वाह, को भरना वाह। चाहता हूँ। बहुत बहुत और खूब, अजल से बहुत खूब, बहुत खूब। अजल से मैं भटकता फिर रहा हूँ। वाह अजल से ओहो, मैं भटकता फिर रहा हूँ। आओ ये। अब अपने घर को जाना चाहता हूँ। वाह अब अपने घर को जाना सुंदर। चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सुंदर, एक बहुत शेर है जो काफी दिनों के बाद शहर से जब आदमी गांव की तरफ पढ़ता है तो अमूमन ये कैफियत हो जाती है। और ये शेर यूं है कि यहाँ से गांव की सरहद लगेगी, हाँ यहाँ से गांव की सरहद लगेगी, यहाँ से मैं बिलकना चाहता हूँ। क्या बात, सुंदर। यहाँ से मैं बिलकना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। और एक शेर बुजुर्गों के हवाले से है कि मुझे याद आ रहा है मेरा बचपन, मुझे याद आ रहा है मेरा बचपन, मैं बूढ़ा हूँ खिलौना चाहता हूँ। क्या क्या बात, बात। बहुत सुंदर। बहुत वाह वाह सुंदर। वाह। मुझे याद आ रहा है मेरा बचपन, मैं बूढ़ा हूँ खिलौना चाहता हूँ। और हुदूदे इश्क से बाहर निकलकर, हुदूदे इश्क से बाहर निकलकर हवा में रंग भरना चाहता हूँ। क्या बात। क्या बात। बहुत हवा सुंदर। में बहुत रंग अच्छा है, भरना चाहता बहुत हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और मकाने दिल से तुम जा तो रहे हो, ये शेर मैं मकाने मकान जी दिल को से तुम जाते समर्पित रहे हो। करता हूँ। मैं आपसे मकाने दिल से तुम जा तो वाह, वाह, रहे वाह। हो, मगर मैं हूँ किराया चाहता हूँ। क्या मगर मैं हूँ बहुत सुंदर। किराया चाहता हूँ। मुकर्रर वापिस बोलिएगा। तसव्वुफ में उतरना चाहता हूँ। बहुत अच्छे। मकाने दिल से तुम जा तो रहे हो, मकाने दिल से तुम जा तो रहे हो, मगर मैं हूँ किराया चाहता हूँ। मगर मैं हूँ किराया वाह वाह चाहता वाह हूँ। वाह। तसव्वुफ में उतरना चाहता हूँ, खुदा से बात करना चाहता हूँ। वाह वाह, बहुत 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 शुक्रिया मदान जी। आवाज में जरूर कुछ प्रॉब्लम है, जो कट कट के आवाज आ रही है। नहीं अब ठीक, बिल्कुल ठीक है। आवाज एक शेर में दिक्कत है, बहुत अच्छी आवाज है। अच्छा, इस श्रद्धांजलि के कड़ी में मैं डॉक्टर श्री हस्तीमल हस्ती जी की श्रद्धांजलि हमें मिली है, उन्होंने भेजी है मूलचंद जी के नाम। हाँ। मैं वो यहाँ पढ़ना चाहूंगा, वो उपस्थित नहीं हो सके। जी सर, स्वागत। उनकी तरफ से जो इनायत, पैगाम इनायत। आया वो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। बिल्कुल आदरणीय स्वागत। जरूर। में आते ही एक प्यारा सा चेहरा जहन में उतर जाता है।
याद आता है एक प्रेम से लबालब इंसान, याद आता है कविता को समर्पित एक ऐसा व्यक्तित्व जो कविता के रसिकों की प्यास बुझाने कार्यक्रम की कोई ना कोई जुगत बिठा लेता था। मुझ पर तो उनका ये सच है कि हस्तीमल हस्ती जी पर उनका अपार स्नेह था, और हर गोष्ठी में जहां मैं गया हूँ वो उपस्थित थे। वो कहते हैं कि मुझ पर तो उनका अपार स्नेह था, इतने स्नेह से मुझे निमंत्रित करते थे कि मैं कभी इनकार ही नहीं कर पाया। उनके कई कार्यक्रमों में मैंने शिरकत की है। अपने सफल संचालन से वे कार्यक्रम को हर बार नई ऊंचाई तक पहुंचाते थे। एक बार जो उनसे मिल लेता था उनका हो जाता था। अच्छा लगा कि आज सब मित्र उन्हें याद कर रहे हैं। एक वर्ष पूर्व वे हमें छोड़कर अनंत में विलीन हो गए। आज उन्हें याद करते हुए हम सब मित्रों का मन भी रहा है। उनकी अनंत की यह यात्रा दिन ब दिन प्रकाशमान होती रहे, यही कामना करता हूँ। संदेश हमें प्राप्त हुआ। हमारी गोष्ठी को भी संबल प्रदान किया उन्होंने। ऐसे लग रहा है कि उनकी उपस्थिति हमारे साथ रही है। बिल्कुल 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 का आभार जी का उनका। तो इस कड़ी में हम आगे चलते हैं। राजस्थान की एक और महिला रचनाकार, उनका पहले मैं शेर कहता हूं मैं। एक खामोशी लिए देता है वो मुझको सदा, इस तरीके से वे अक्सर बुलाता है मुझे। हम उन्हें खामोशी से नहीं बुलाएंगे, हम उन्हें खामोशी से नहीं बुलाएंगे, हम उन्हें पहले उनका मैं परिचय देना चाहता हूँ। डॉक्टर सीमा विजयवर्गीय जो अलवर से हैं। समानांतर साहित्य सम्मेलन जयपुर में गजल पाठ किया, गीत चांदनी जयपुर में पाठ किया। राष्ट्रीय मंचों पर इनकी गजलों की गूंज खूब सुनाई देती है। और इनके गजल संग्रह हैं ले चल अब उस पार कबीरा, खूबसूरत नाम है, ले चल अब उस पार कबीरा, और रजा भी उसी की, दो गजल संग्रह उनके हैं। और इसके अलावा कई गोष्ठियों में उन्हें सुनने का मुझे मौका भी मिला है, मुझे उनको सुनने का। मैं उनके लिए एक शेर के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। संगमरमर को हंसी ताजमहल कहते हैं। क्या बात। संगमरमर को हंसी ताजमहल कहते हैं, सब तुझे चांद सितारों का बदल कहते हैं। वाह। तू बता दे पुकारूं तुझे किस नाम से मैं, तू बता दे पुकारूं तुझे किस नाम से मैं, देखने वाले तुझे कोई गजल कहते हैं। क्या बात है। वाह वाह वाह। क्या कहने क्या कहने क्या कहने। स्वागत है विजयवर्गीय जी को। जी, सम्मानित मंच का तहे दिल से स्वागत। स्वर्गीय मूलचंद जी की याद में मैं अपना एक शेर कहना चाहूंगी कि जिंदगी के गुर सिखाकर चल दिए हैं पीले पत्ते, जिंदगी के गुर सिखाकर चल दिए हैं पीले पत्ते, एक नया रास्ता बताकर चल दिए हैं पीले पत्ते। सभी जी सभा नमन। मान्यवर मूलचंद जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कुछ सर, मदान सर, आप सभी का स्वागत, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी एक गजल प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनेगा। आज के परिवेश को बयां करती हुई मेरी एक गजल सुनेगा। हवा ये कैसी चली जहां में ऐसा की रंगत बदल गई है। क्या बात है। हवा ये कैसी चली जहां में ऐसा की रंगत बदल गई है, कहीं पे सूरत है बदले बदले, कहीं पे सूरत है बदले बदले, कहीं पे सीरत बदल गई है। हवा ये कैसी चली जहां में ऐसा की रंगत बदल गई है, कहीं तबीयत कहीं जरूरत, कहीं तबीयत कहीं जरूरत, कहीं सियासत बदल
चली जहाँ में फिजा की रंगत बदल गई है। नए के पल भी है दूर मुझसे, नए के पल भी है दूर मुझसे, मेरे ही दिल में तुम बसे थे। तड़पती धड़कन मगर ये कहती तुम्हारी आदत बदल गई है। हवा ये कैसी चली जहाँ में फिजा की रंगत बदल गई है। और देश की कल देश की स्थिति और आज की स्थिति सुनेगा कि वेद पालित मही हमारी थी, वेद पालित मही हमारी, ऋचाओं का था मधुर सगायन, नई हवाओं का देख जादू, नई हवाओं का देख जादू, हमारी फितरत बदल गई है। हवा ये कैसी चली जहाँ में फिजा की रंगत बदल गई है। माँ के साथ जब हम कल थे कैसा लगता था, और माँ आज माँ की यादों के साथ हमें कैसा लगता है, सुनेगा। वो माँ के हाथों की खीर पूरी, वो माँ के हाथों की खीर पूरी, वो प्यार से सबको ही खिलाना, वही रसोई वही तो घर है, वही रसोई वही तो घर है, मगर वो लज्जत बदल गई है। हवा ये कैसी चली जहाँ में फिजा की रंगत बदल गई है। कोरोना काल में जी मैम स्वरूप मैम बहुत बहुत आपका आभार। और कल के हालात कोरोना काल में हम जी रहे हैं, कल के हालात और कल की स्थितियां, सुंदर स्थितियां और आज के हालात सुनेगा। कहीं मल्हारे कहीं थे झूले, कहीं दिवाली वो साझा झूले, मगर दिलों में है दूर आग, मगर दिलों में है दूर आग, वो पहली गुर्बत बदल गई है, मगर दिलों में है दूर आग, वो पहली गुर्बत बदल गई है। हवा ये कैसी चली जहाँ में फिजा की रंगत बदल गई है। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और एक गजल अभी राम मंदिर स्थापना के उपलक्ष्य में हमारे आराध्य श्री राम को समर्पित मेरी गजल सुनेगा। ले आस्था के दीपक, ले आस्था के दीपक, श्री राम में हम चढ़ाए, श्री राम में हम चढ़ाए, चरणों में आपके हम, चरणों में आपके हम, रघुनाथ सिर नवाए, ले आस्था के दीपक दीपक, ले आस्था के दीपक, श्री राम हम चढ़ाए, चरणों में आपके हम, चरणों में आपके हम, रघुनाथ सिर नवाए, रघुनाथ सिर नवाए, माता पिता की आज्ञा बचपन से ही निभाई,
रूप प्यारा, श्यामल सा रूप प्यारा, मन में सदा बसाए, मन में सदा बसाए। ले आस्था के दीपक, दीपक ले आस्था के दीपक, चरणों में श्री राम हम चढ़ाए, चरणों में आपके हम, चरणों में आपके हम, रघुनाथ सिर नवाए, रघुनाथ सिर नवाए, ले आस्था के दीपक। एक मतला और चंद शेर सुनेगा। बहुत सुंदर। आज एक कलाकार कैसी जमी चाहता है वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। हो मखमले से एक जमी, हो मखमले से एक जमी, रंगीला आसमान हो, न तीर की न बेकली, खिला खिला जहान हो, न तीर की न बेकली, खिला खिला जहान हो। इधर भी गुल खिले हुए, इधर भी गुल खिले हुए, उधर भी जाफरान हो, बाहर से सजा हुआ मेरा भी मकान हो, बाहर से सजा हुआ मेरा भी मकान हो। कफन से हो ना जिंदगी, कफन से हो ना जिंदगी, परों पे हौसले सजे, उमंग से भरी हुई नई सीख उड़ान हो, उमंग से भरी हुई नई सीख उड़ान हो। एक मतला और चंद शेर सुनेगा। तेरी बाहों में तो जन्नत ही नजर आती है, तेरी बाहों में तो जन्नत ही नजर आती है, एक चमकती हुई किस्मत ही नजर आती है, फूल ही फूल नजारों में महक जाते हैं, फूल ही फूल नजारों में महक जाते हैं, हर तरफ बस तेरी रंगत ही नजर आती है, हर तरफ बस तेरी रंगत ही नजर आती है। चांद तारों में, हवाओं में, नदी में, सब में, चांद तारों में, हवाओं में, नदी में, सब में, अब मुझे बस तेरी सूरत ही नजर आती है, अब मुझे बस तेरी सूरत ही नजर आती है। देखती हूँ मैं तेरी आँख में जब अपना अक्स, देखती हूँ मैं तेरी आँख में जब अपना अक्स, सारे संसार की दौलत ही नजर आती है, सारे संसार की दौलत ही नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गीत, बस एक मुखड़ा और एक थोड़ा सा। तुम्हारे साथ वादी में चहकना चाहती हूँ मैं, तुम्हारे साथ वादी में चहकना चाहती हूँ मैं, सितारों को हवा में उड़ पकड़ना चाहती हूँ मैं, तुम्हारे साथ फूलों पर थिरकना चाहती हूँ मैं, तुम्हारे साथ बूंदों पर थिरकना चाहती हूँ मैं, घटा बनकर तुम्हारे संग उमड़ना चाहती हूँ मैं, तुम्हारे साथ रिमझिम बारिशों में भीगने का मन, तुम्हारे साथ सावन में बहकना चाहती हूँ मैं, तुम्हारे
तुम्हारे साथ सावन में बहकना चाहती हूँ मैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा शिवा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इससे पहले कि मैं दक्ष महोदय को मैं लोग चाह रहा है कि हम दक्ष महोदय को सुनेंगे। आवाज नहीं आ रही सर। अब ठीक है, अब ठीक है, अब शांति। जी जी, आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही मदान जी, आपकी आवाज बंद हो गई। मदान सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब दोबारा अब आ रही है, दोबारा कहिएगा। मैं शिवा जी का भी बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा कि उन्होंने अच्छी रचनाएं, खूबसूरत अल्फाज, खूबसूरत अंदाज से रचनाएं कही, उनका शुक्रिया। इससे पहले कि अब दक्ष महोदय को आमंत्रित करूं, मैं लोक संवर्धन करना चाहता हूं कि मैं अपने कुछ एक दो शेर आपसे कहूं। मैं आपकी रचनाएं सुनाइए, अपनी गजल सुनाइए, आपकी गजल दक्ष महोदय को सुनेंगे उनको। इस दौरान अंशु जी का मुझे अभी फोन आया है अभी कि उनके बेटे दीपक निहलानी और उनके एक दूसरे बेटे हैं, उनका भी एक धन्यवाद प्रस्ताव आया है हमारे लिए कि हम लोग उन्हें याद कर रहे हैं, तो उनका भी हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। तो मैं इस दौरान एक गजल के दो शेर कह रहा हूँ। इरशाद। कब से मेरे यार संभाले बैठे हैं, कब से मेरे यार संभाले बैठे हैं, दिल में तेरा प्यार संभाले बैठे हैं। और एक खबर कल आई थी खुशहाली की, एक खबर कल आई थी खुशहाली की, अब तक वो अखबार संभाले बैठे हैं। एक खबर कल आई थी खुशहाली की, अब तक वो अखबार संभाले बैठे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। छोटे छोटे सुख की खातिर हम, अपने छोटे छोटे सुख की खातिर हम दुखों का अंबार संभाले बैठे हैं। क्या बात, अपने छोटे छोटे सुख की खातिर हम दुखों का अंबार संभाले बैठे हैं। शेर देखिए, बेटों ने जायदाद लुटा दी है लेकिन, बेटों ने जायदाद लुटा दी है लेकिन पुरखों की तलवार संभाले बैठे हैं। क्या बात, लेकिन पुरखों की तलवार संभाले बैठे हैं। और एक खबर आई थी खुशहाली की, अब तक वो अखबार संभाले बैठे हैं। एक फोन आ रहा है शुरू का, मैं एक चीज बोलता हूँ। हाँ जी। चाय बना दी क्या? हाँ जी, इधर भिजवा दी, चाय भिजवा दीजिएगा इधर। चाय का समय भी हो गया है सर। कुछ सर हम आपसे गीत भी सुनना चाहते थे, आप इतना अच्छा गाते हैं, इतना अच्छा लगता है। मुझे याद आ रहा है किसी का कोई गाने को, मगर आवाज बेवफा है, आवाज भी साथ दे तो फिर सांस बेवफा है। बनाने को तो मैं भी ताजमहल बना लूं, मगर मेरे ताज की मुमताज बेवफा है। क्या गीत के बारे में मदान सर आप भी बहुत अच्छा गाते हैं। नहीं, मैं एक बार गीत के बारे में, तन्हा जी का एक शेर है, एक साथ हमने तुमने कुछ गीत गुनगुनाए, एक साथ हमने तुमने कुछ गीत गुनगुनाए, कुछ तुम भी मुस्कुराए, कुछ हम भी मुस्कुराए। तो ये बात बिल्कुल सच है। मैं उनके साथ कई मंचों पर रहा, कई बार हम लोग इकट्ठे रहे, उनका स्नेह मुझे बराबर मिलता रहा। उनके परिचय के तौर पर मैं विशेष रूप से कुछ बातें कहना चाहूँगा। वो फॉर्मर डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के भी रहे हैं और म्यूजिक कंपोजर भी हैं और उसके मेंबर, एसोसिएशन के मेंबर भी हैं, इम्पा के मेंबर भी हैं। इम्पा बहुत अच्छी संस्था है यहाँ, तो मेंबर ऑफ इम्पा भी हैं, इंडियन स्टैंडर्ड के ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के भी मेंबर हैं। और इधर ये संगीतकार की तौर पर वो भी काम करते हैं। उनका और प्रोड्यूसर डायरेक्टर एट कृषि क्रिएशंस,
उनका अपना कृषि क्रिएशंस है, उनमें प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी हैं। और IIT से मैंने जैसे पहले भी बताया था, दिल्ली से उन्होंने M.Tech किया है, सहारनपुर से बिलोंग करते हैं और मेरठ कॉलेज में भी पढ़े हैं। उनके परिचय के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो बहुत अच्छे रचनाकार, बहुत अच्छे इंसान और नवकेतन मंच देवानंद जी के साथ खूब समय तक ये जुड़े रहे। इनकी रचनाएं आप सुनेंगे तो आप आनंदित हो जाएंगे। मैं अभिभूत हो जाता हूं जब कभी इनके वो शेर सुनता हूं 2 दिन, तो मैं इनसे उनको एक बार आमंत्रित करता हूं इस शेर के साथ कि तमाम उम्र कलम के सफर में रहते हैं, तमाम उम्र सुरों के कलम के सफर में रहते हैं, ये प्यारे लोग हैं जो गीतों के घर में रहते हैं। वाह वाह वाह। मेरा नसीब कहाँ है कि इनके साथ रहूं, यही बहुत है कि इनके शहर में रहते हैं। वाह वाह वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। बहुत सुंदर। तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, बड़े सम्मान, बड़े आदर के साथ श्री प्रमोद कुमार तन्हा कुश। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन मदान जी, बहुत अच्छे शायर गुलशन मदान जी, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे पहले कि मैं निजामत भी की। जी जी, बहुत अच्छे से संभाला उन्होंने मंच को, हमेशा की तरह। बहुत सुंदर, बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। और मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं मूलचंद जी को याद करता हूं, क्योंकि उनके साथ हमने काफी वक्त गुजारा है। जब भी उन्होंने आवाज दी प्रोग्राम के लिए हम लोग गए, और एक उनकी खास बात जो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उनमें बहुत चुलबुलापन था, बच्चों की तरह। वो बिल्कुल बच्चों की तरह बन जाते थे जब वो कार्यक्रम में जुड़ते थे, और हम लोगों को बहुत ही प्यार और खुलूस के साथ हम लोगों को अपना वक्त देते थे। और हमेशा प्रमोद जी, माफी चाहूंगा मैं यहाँ 1 मिनट जी, आप उनकी बात कर रहे हैं तो उनके बेटे का संदेश मुझे WhatsApp पर आ गया है जी। पढ़िए जी, उनके बेटे दिनेश नीलानी जी हैं, उनके 2 बेटे। उन्होंने संदेश आया है, माँ की ममता का गुणगान तो सभी करते हैं, लेकिन पिता का गुणगान तो कोई कोई करता है। मुझे आज यहाँ मौका मिला है तो गवाना नहीं चाहिए। मेरे पिताजी श्री मूलचंद निहलानी जी को श्रद्धांजलि देते हुए और उन्हें याद करते हुए उनके लिए 2 लाइनें उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। लिखी है, मैं पेश कर रहा हूँ। जी जी। आपकी कमी खलती है, खालीपन तड़पाता है। आपकी कमी खलती है, खालीपन तड़पाता है। यूं ही जाते दिल में जाता है। हर डांट में प्यार याद आता है। हर पिता लम्हा बस लाता है, लाता है। ये हमने अभी पढ़ी, उनका आभार भी करना चाहेंगे और हम उनको शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे कि इस अवसर पर उन्होंने यहाँ भाग लेकर हमें सहयोग दिया। मैं एक बार फिर श्री प्रमोद कुमार कुश तन्हा जी की ओर बढ़ता हूँ। स्वागत है प्रमोद। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो मैं अपनी बात वहीं से शुरू करता हूं कि मूलचंद जी का प्यार हमें बहुत मिलता था, और हमेशा वो अगले प्रोग्राम के बारे में बात करते थे कि अगला प्रोग्राम हमको करना है, और हम बड़े जोश के साथ वो हमसे बातें साझा करते थे। उनकी कमी हमेशा खलेगी, लेकिन उनकी यादों को ताज़ा रखने के लिए अंशु और भाई रहबर और मदान जी जो एक बीड़ा उठाए हैं इस संस्था का, रोन के बज़्म का, वो भी काबिल तारीफ है कि उनकी याद हमेशा ताज़ा रहे और हम इस साहित्य के सफ़र को आगे बढ़ाएं और नए नए साहित्यकारों से मिलते रहें, जुड़ते रहें और उनकी रचनाएं सुनें, और इस बहाने मूलचंद जी को याद करें। ये आज का हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है उनको याद करने का। वो जहाँ भी हैं ईश्वर के चरणों में हैं, शरण में हैं। हम उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं उनको। आज के कार्यक्रम के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारी खुशनसीबी है कि राजस्थान से बहुत अच्छे साहित्यकार हमारे बीच आज उपस्थित हुए और उनकी रचनाएं, बहुत बेहतरीन गीत, गज़लें और मुक्तक हमें सुनने को मिले। बहुत अच्छा लगा। उनका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा कि एक से बढ़कर एक रचनाएं हमको सुनने को मिली, और तरन्नुम बहुत खूबसूरत रहा सभी का, और गज़लें, मुक्तक सभी बहुत ही लाजवाब रहे। और
मदान जी से मुझे और सुनने की इच्छा थी कि और भी कुछ सुनाते हो, बहुत सस्ते में निबट रहे हैं वो। नहीं, हम आपको सुनना चाहते हैं, बस आपको शुरू करने के लिए नहीं ठीक है। आज तो अध्यक्ष और सदर बनाना जो होता था हमारे, हम तो कहते थे जिसको सजा देनी हो उसको अध्यक्ष बना दो कि वो उसको आखिर तक बैठना पड़ेगा, छोड़ के नहीं जा सकता। आपको सजा दी है, सजा नहीं दी, सजा दी है। इस लाइटर साइड थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है आवाज में। हाँ, हमारा सौभाग्य प्रमोद सर, आपका स्वागत है सर, सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा भी सौभाग्य है सभी अपने अपने लोगों से जुड़ने का। रेणु जी को याद नहीं होगा, पिछले 10-12 साल से हम लोग जुड़े हैं सोशल साइट्स पे। पहले ऑरकुट हुआ करता था, उसके बाद फेसबुक एक्टिव हो गया, तो हम लोग बहुत सालों से जुड़े हैं। और सीमा के साथ तो अच्छा वाद संवाद चलता रहता है, बातें होती रहती हैं फोन पे भी और वैसे भी, बहुत अच्छा है। और रहबर भाई हैं जी, तो सभी की रचनाएं बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया सुनकर। और बिना कोई मदान सर आपको नहीं सुन पाए, बहुत अच्छा पाती सुनने का मन था वो जो आप बिल्कुल कम सुन पाए। चलिए नेक्स्ट किसी को बहुत हो गया है जी प्रमोद, कुछ सर को सुनना चाहिए। जी बिल्कुल। ये थोड़ी सी डिस्टरबेंस की आवाज है, कहाँ से आ रही है मुझे पता नहीं है, बादलों के गड़गड़ाने की आवाज सी। सब लोग मेरे ख्याल बाकी लोग जो प्रमोद जी को म्यूट कर दें। हाँ, म्यूट कर ले तो अच्छा रहेगा, फोन करके वादा करें फिर म्यूट कर दें। हाँ बिल्कुल। तो अपनी बात शुरू करता हूँ। एक गजल का एक मतला और कुछ शेर। बड़ा कैसे करूं बड़ा, कि वक्त की आंच पे तपना भी तो जरूरी है, वक्त की आंच पे तपना भी तो जरूरी है, जिंदगी जहर है चखना भी तो जरूरी है। वाह कमाल। वक्त की आंच पे तपना भी तो जरूरी है, जिंदगी जहर है चखना भी तो जरूरी है। मांग बैठे न कहीं वो मेरे अश्कों का हिसाब, मांग बैठे न कहीं वो मेरे अश्कों का हिसाब, याद हर जख्म की रखना भी तो जरूरी है। कमाल कमाल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे और रखता हूँ, उसके बाद में गजल पे आऊंगा। कि अंधेरों की हुकूमत में कभी साए नहीं टिकते, वाह वाह वाह। अंधेरों की हुकूमत में कभी साए नहीं टिकते, जहां सिक्के खनकते हो वहां रिश्ते नहीं टिकते। अंधेरों की हुकूमत में, बहुत बहुत शुक्रिया। अंधेरों की हुकूमत में, अंधेरों की हुकूमत में कभी साए नहीं टिकते, जहां सिक्के खनकते हो वहां रिश्ते नहीं टिकते। चले आंधी तो फिर टिकते नहीं सूखे वे पत्ते, चले आंधी तो फिर टिकते नहीं सूखे वे पत्ते, कभी चंचों की बस्ती में हुनर वाले नहीं टिकते। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैंने शेर मेरे उस पे अंशुल ने डाला है, वो मेरा हो गया, उसको मैं थोड़ा सा सुनाना चाहूंगा। ये गजल कभी मुकम्मल सुनाऊंगा, लेकिन उसका एक मतला और कुछ शेर मैं सुना देता हूँ। कि चल पड़े ये सोच कर, चल पड़े ये सोच कर हम, चल पड़े ये सोच कर हम वो कहीं टकराएं तो, वाह वाह वाह। चल पड़े ये सोच कर हम वो कहीं टकराएं तो, हम बहुत आराम से हैं फिर हमें तड़पाएं तो। वाह वाह वाह। चल पड़े ये सोच कर हम वो कहीं टकराएं तो, हम बहुत आराम से हैं फिर हमें तड़पाएं तो। और भूल जाएंगे पुराने जख्म की हम टीस भी, भूल जाएंगे पुराने जख्म की हम टीस भी, वो हमें ताजा सा कोई जख्म देकर जाएं तो। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। वो हमें ताजा सा कोई जख्म देकर जाएं तो। अब एक गजल, और उसके बाद अगर वक्त इजाजत देगा तो एक तरन्नुम में मैं सुनाऊंगा। तो एक वक्त आपके साथ है। नहीं लोगों को भी देखना है। हम तो बेकार है सर सुनने को आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी गजलें सीमा कह रही हैं, बहुत पसंद है मुझे उनकी गजलें, उनका तरन्नुम भी बहुत पसंद है। अब बड़ी मेहनत करती हैं वो गजलों पे, एक एक बहर पे, काफी और अदीब पे बहुत मेहनत करती हैं। बहुत तरन्नुम से सुनाइएगा, तरन्नुम से। ठीक है, एक गजल एक तहत में सुन लीजिए, उसके बाद तरन्नुम में सुनाता हूं। हाजिर करता हूं कि तुम्हारी जुल्फ की महकी हुई एक शाम देखेंगे,
तुम्हारी जुल्फ की महकी हुई एक शाम देखेंगे, अकेले में हम अपनी सोच का अंजाम देखेंगे। वाह 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 वाह। तुम्हारी जुल्फ की महकी हुई एक शाम देखेंगे, अकेले में हम अपनी सोच का अंजाम देखेंगे, और इन्हीं खामोशियों में तो हमारी दास्तां गुम है, इन्हीं खामोशियों में तो हमारी दास्तां गुम है, लबों की बर्फ पिघलेगी तो कुछ पैगाम देखेंगे। कमाल कमाल। लबों की बर्फ पिघलेगी तो कुछ पैगाम देखें। कल एक सरफिरे ने खुदकुशी कर ली, बता दो उनको, कल एक सरफिरे ने खुदकुशी कर ली, वो अखबारों में छुप छुप के हमारा नाम देखेंगे। वाह क्या बात है, क्या बात है भाई। वाह 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 बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बता दो उनको, कल एक सरफिरे ने खुदकुशी कर ली, वो अखबारों में छुप छुप के हमारा नाम देखेंगे। और शेर देखिए कि जहां पे जी हुजूरी को हुनर का नाम देते हैं, जहां पे जी हुजूरी को हुनर का नाम देते हैं, हमें ऐसी जगह पे बारहा नाकाम देखेंगे। क्या बात। हमें ऐसी जगह पे बारहा नाकाम देखेंगे। और शेर खासतौर से मेरी पसंद का शेर है कि कहेंगे सच को सच तो साथ छोड़ेंगे सभी अपने। रहबर भाई अगर हैं, कहीं सुन रहे हैं, कहेंगे सच को सच तो साथ छोड़ेंगे सभी अपने, रहेंगे चुप तो पलकों के तले कोहराम देखेंगे। क्या बहुत वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, यथार्थ अनुभूति। बहुत बहुत शुक्रिया। कहेंगे सच को सच तो साथ छोड़ेंगे सभी अपने, रहेंगे चुप तो पलकों के तले कोहराम देखेंगे। और इसमें दो मक्ते हुए हैं। हाजिर करता हूं कि कई मजबूरियां थी हम न तीरथ कर सके तन्हा, कई मजबूरियां थी हम न तीरथ कर सके तन्हा, बुजुर्गों की दुआओं में ही चारों धाम देखेंगे। कमाल कमाल। बहुत अच्छा, बहुत सार्थक। बहुत शुक्रिया। कई मजबूरियां थी हम न तीरथ कर सके तन्हा, बुजुर्गों की दुआओं में ही चारों धाम देखेंगे। और मक्ते का शेर देखिए कि हमें वाह वाह वाह। हमें अपनी सही कीमत का अंदाजा नहीं तन्हा, हमें अपनी सही कीमत का अंदाजा नहीं तन्हा, लगाते हैं हमारा आप ही क्या दाम देखेंगे। वाह 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 वाह। बेदाम है आप, बेदाम अनमोल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बादाम भी है। हमें अपनी सही कीमत का अंदाजा नहीं तन्हा, लगाते हैं हमारा आप ही क्या दाम देखेंगे, तुम्हारी जुल्फ की महकी हुई एक शाम देखेंगे, अकेले में हम अपनी सोच का अंजाम देखेंगे। और एक जुलूस आएगा। कौन सा? हाँ शुरू होती है नहीं से, क्या है वो? वो गजल सुनना चाहेंगे आप? जी 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 ठीक है, वही सुना देता हूँ मैं देखता हूँ। जी जी जी, वही सुना देता हूँ जी, वही सुना देता हूँ। हाजिर करता हूँ। स्वागत सर। जी स्वागत है। तरन्नुम में सुनाइए। हाजिर करता हूँ। चले थे रूठ कर अपनी जमी से, चले थे रूठ कर अपनी जमी से, चले थे रूठ कर अपनी जमी से, न पाया चैन दुनिया में कहीं पे, न पाया चैन दुनिया में कहीं पे। इसमें दो काफिये हैं। इस गजल में दो काफिये हैं, इसलिए मैं जी कुछ आवाजें आ रही हैं बीच में, कुछ बातें कर रहे हैं, शायद थोड़ी देर के लिए और ध्यान चाहूंगा। चले थे रूठ कर अपनी जमी से,
चले थे रूठ कर अपनी जमी से, न पाया चैन दुनिया में कहीं पे, न पाया वाह वाह वाह। चैन दुनिया में कहीं पे। शेर देखिए। छुड़ा कर आ गए दामन मगर क्यों, छुड़ा कर आ गए दामन मगर क्यों, हमारे जानो दिल अटके वहीं थे, हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया। छुड़ा कर आ गए दामन मगर क्यों, हमारे जानो दिल अटके वहीं थे, हमारे जानो दिल अटके वहीं थे। और ये शेर खास तौर से मदान साहब की फरमाइश है। और ये नौजवानों के लिए भी है, नौजवानों के लिए, और आप सभी नौजवान हैं, आप सबके लिए है। जी जी, स्वागत स्वागत। मोहब्बत का यही पहला सबक है। क्या मिसरा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहब्बत का यही पहला सबक है, शुरू होता है ये, शुरू होता है ये रिश्ता नहीं से। वाह वाह वाह। अच्छा है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बतौर खास शेर है, बतौर खास। देखिए आप, ये शेर काफी लोगों की फरमाइश होती है तो मुझे सुनाना पड़ता है। मोहब्बत का यही पहला सबक है, शुरू होता है ये रिश्ता नहीं से, चले थे रूठ कर अपनी जमी से। और ये शेर खास तौर से बहुत मेरी पसंद का शेर है। स्वागत। लकीरों लकीरों का सफर छोटा नहीं है, लकीर का सफर छोटा नहीं है, ये हाथों से चली, ये हाथों से चली ठहरी जबी पे, ये हाथों से चली ठहरी जबी पे, बहुत सुंदर। चले थे रूठ कर अपनी जमीन। और शेर आज बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश, बहुत बहुत नवाजिश। और आज के माहौल पे ये खास तौर से जहाँ जॉइंट फैमिली टूट रही हैं, ये शेर खास तौर से। उठी दीवार तो, उठी दीवार तो घर बार टूटे, उठी दीवार तो घर बार टूटे, हमारा भी यकीन, हमारा भी यकीन टूटा हमी से, हमारा भी यकीन टूटा हमी से, चले थे रूठ कर अपनी जमी से। इस गजल का आखिरी शेर मक्ते से पहले। हमारे इश्क का अंदाज तन्हा, ये मक्ते का शेर है। उससे पहले एक और शेर सुना देता हूँ। कुछ दिन पहले आपको अंदाजा होगा कि कुछ 4 जजेस बाहर आए थे कि बहुत तकलीफ है, डेमोक्रेसी खतरे में है, तो वहीं से एक शेर निकला है।
उठा है आज थोड़ा सा धुआं तो, वाह 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 वाह। उठा है आज थोड़ा सा धुआं तो, छुपा होगा कोई शोला वहीं पे, छुपा होगा कोई शोला वहीं पे। मक्ते का शेर हाजिर करता हूँ। हमारे इश्क का अंदाज तन्हा, हमारे इश्क का अंदाज तन्हा, लुटाई जा मगर, लुटाई जा मगर पर्दा नशी पे, बहुत अच्छा। लुटाई जा मगर पर्दा नशी पे, चले थे रूठ कर अपनी जमी से, न पाया चैन दुनिया में कहीं पे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। जी कुछ किसी जी का कुछ मेरा है। तू मेरे घर अगर मेहमान होता जी, तो मुझ पर ये तेरा एहसान होता, क्या बात। तेरी महफिल में आकर सोचता हूँ, ना आता तो बड़ा नुकसान होता। क्या बहुत बात, बढ़िया, बढ़िया बात वाह है, वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बात है। अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले अंशु जैन का धन्यवाद करना चाहूंगा। ये कार्यक्रम के प्रयासों को जो है उन्होंने सब लोगों को जोड़ा है। इतने अच्छे बिल्कुल। लोग, रेणु श्रोया कुमुदनी, शकुन, शकुंतला जी, शकुन की आवाज जी के नाम से जो जी हैं, जी सीमा विद्यावर्गीय और प्रमोद कुश तन्हा, इन लोगों को जी हमारे साथ, बीच में रहबर साहब भी हमारे साथ आकर जुड़े। हमारे पास जी संदेश मलस्ती जी के, उनके तो जी जी मैं उनके लिए एक शेर कहना चाहूंगा, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। जी, अंजाम तुम आगाज हो तुम, वाह, अंजाम तुम आगाज हो तुम, अंक में परवाज हो तुम, वाह वाह, जिंदगी का गीत दोनों, लफ्ज में आवाज हो तुम। क्या बात, वाह वाह, आवाज उनकी भी, हम तो लक्ष्मी कुमार जी से बात कर रहे हैं, सब बहुत उनका अंशु सुंदर। विशेष तौर से धन्यवाद। अगर आए तो स्वागत उनका। तो कुश जी, आपका एक बार फिर से विशेष तौर से धन्यवाद। हमारे छोटे से निमंत्रण हमारी पर तरफ आप से भी धन्यवाद। सभी का अंशु बहुत जी बहुत ने आमंत्रित शुक्रिया, किया, बहुत बहुत और शुक्रिया। सबसे बहुत अच्छा ज्यादा आपको बधाई गुलशन साहब, बहुत संचालन, बहुत सुंदर संचालन निजामत बहुत की आपने शानदार। कार्यक्रम जी की, जी जी, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर निजामत। लिखना, मुझे जब कभी कोई पैगाम लिखना, बस एक इल्तिजा है कि बेनाम लिखना, आहा, लकीरों में लिखते न लिखते, हथेली पे पर तुम मेरा नाम लिखना, क्या बात, कभी याद आए जो गुलशन हमारी, मुलाकात की तुम यही शाम लिखना। क्या वाह बात, वाह वाह वाह, वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत 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 खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, वाह वाह, बहुत सुंदर मन संचालन सर, मदान सर, बहुत सुंदर मन बहुत संचालन। बढ़िया, सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा, सुंदर आयोजन। बहुत एक शानदार, सुखद शाम, बहुत अच्छा। सुखद शाम। शुक्रिया। शुक्रिया। आप सभी को नमस्कार, बहुत 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 नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा भी नमस्कार सभी को, बहुत जी बहुत जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।